हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं डिफेंस अपडेट्स। पाक F-16 शॉट डाउन, पाक F-16 पायलट कैप्चर्ड हैं, तेजस MK2 रोल आउट, ईरान टारगेट यूएस नेवी। चलो देखें क्या क्या है ये न्यूज़। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूएस इजराइल ने लॉन्च किया ईरान के खिलाफ एक मैसिव ऑपरेशन। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में यूएस नेवी की 5th फ्लीट को किया टारगेट। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान के F-16 पायलट को किया कैप्चर और डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किए भारत के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 उड़ान परीक्षण और तेजस मार्क 2 रोल आउट हो सकता है अगले महीने के अंत तक। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है। पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर में है और इन दोनों को देखने के बाद फिर अमेरिका और इजराइल ने भी सोचा अच्छा जी हम क्यों खाली बैठे। तो उन्होंने भी ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ मिसाइल से स्ट्राइक कर दी और इनके टारगेट में ईरान के सुप्रीम लीडर का कंपाउंड भी शामिल था। और फिर इजराइल और यूएस के मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ईरान ने भी बोला अच्छा जी, तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करी और अब पूरा मिडिल ईस्ट बिजी हो गया। तो यही थी दुनिया भर में चल रहे कुछ नए मिलिट्री क्लैशेस की छोटी सी समरी। अच्छा क्रिटिक, आई लाइक इट। बात कर लेते हैं और अब शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट वाले कॉन्फ्लिक्ट से। तो आज 28 फरवरी 2026 के अर्ली आवर्स पर यूएस और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करी है और इसे एक प्रीएम्प्टिव और एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस के हिस्से के तौर पर मेंशन किया गया है जो कि ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप को टारगेट करने के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि स्ट्राइक का मिशन है ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करना। और जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के लोगों से इस बात के लिए भी कहा है कि जब हम अपने इस मिशन को पूरा कर लेंगे तब आप वहाँ की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लें और ये आपका होगा और शायद जनरेशन तक ऐसा करने का ये आपका एकमात्र मौका नहीं मिलेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कहते हुए दिखे कि ईरान की जो रिजीम है उन्हें जल्दी पता लग जाएगा कि यूएस के आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। और यूएस का ये कहना है कि अगर ईरान की फोर्सेस अपने हथियार डाल देती है, सरेंडर कर देती है तो उन्हें कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी वरना उन्हें एक सर्टेन डेथ फेस करनी पड़ेगी। और जबकि लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल और यूएस के इस अर्ली एयर स्ट्राइक में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल आमिर हतामी शायद मारे गए। लेकिन आपको स्पष्ट कर दे कि इस दावे को ना तो ईरानियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है ना इजराइल और यूएस मिलिट्री के ऑफिशियल्स ने। बाकी यूएस और इजराइल के एक्शन के बाद फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च करी थी। और जबकि गल्फ रीजन में यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है उन पर भी ईरान ने स्ट्राइक करी है जिनमें बहरीन, कुवैत, यूएई और कतर ये मुख्य रूप से शामिल है। और जबकि बहरीन में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि यूएस नेवी की जो 5th फ्लीट है उसके हेडक्वार्टर्स पर भी ईरान ने मिसाइल से अटैक किए और इस अटैक की वीडियोस भी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं जो कि आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगी। और इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए पूरे मिडिल ईस्ट के ही एयर स्पेसेस बंद कर दिए गए हैं, अधिकतर फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अलग अलग कंट्रीज ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके इन जगहों पर फिलहाल ट्रैवल ना करने की एडवाइस दी है। कतर और अन्य गल्फ स्टेट्स ने ईरान की मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करने की रिपोर्ट भी जारी करी है। और इजराइल ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन लायंस रोर। और जबकि यूएस पेंटागन ने इस ऑपरेशन को ऑफिशियली नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और जबकि ईरान की स्टेट मीडिया अब वॉर सॉन्ग्स भी ब्रॉडकास्ट कर रही है। और जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा करते हुए दिख रहे हैं कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते हैं और उसे न्यूक्लियर वेपन्स ऑप्टेन करना अलाउड कभी भी नहीं किया जाएगा। और यूएस के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीबिल्ड करने के प्रयास कर रहा था, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स डेवलप कर रहा था जो कि अमेरिका और उसके एलाइज के लिए खतरा बनते हैं। और इसलिए यूएस मिलिट्री ने इस मैसिव ऑपरेशन को ईरान की मिसाइल्स, उनकी मिसाइल इंडस्ट्री और नेवल कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च किया है। करेक्ट। और उनका ये कहना है कि हर एक कदम यूएस पर्सनल के रिस्क को कम करने के लिए उठाया जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये भी कहते हुए दिखे हैं कि संभावित रूप से उनकी कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन हम इसे अभी के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि भविष्य के लिए कर रहे हैं एक नोबेल मिशन के तौर पर। और अब ईरान का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि अमेरिका के बेसेस, उनके रिसोर्सेज, उनके इंटरेस्ट अब ईरान की मिलिट्री के लिए एक लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून 2025 में भी इजराइल और ईरान के बीच लगभग 12 दिन का एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। फिर बाद में यूएस और कतर के द्वारा इसमें सीज फायर करवाया गया था। और अब देखिए अभी तक जो कह रहे हैं बहुत एक्यूरेट है। मैं वेट कर रही थी खत्म हो जाए ये पार्ट ऑफ न्यूज़ तो फिर बात करूं। एक और चीज़ थी कि आज जो है मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान की एयर स्पेस के ऊपर सुपीरियरिटी बस होने वाली है। एक आध दिन में पूरी उनकी एयर स्पेस में सुपीरियरिटी हो जाएगी यूएस की, फिर गेम ओवर है। 5 दिन के अंदर पे गेम। मगर जो नहीं, अभी तक मैंने जो सुना है ना, मेरे ख्याल से जितना भी मैंने इंडिया के मीडिया और यूट्यूबरों को सुना है ना, उसमें से ये वाली न्यूज़ सबसे एक्यूरेट हुई है जिसमें बोला गया कि ईरान टारगेट कर रहा है यूएसए के बेसिस को। और
उन्होंने कहीं ये नहीं दिखाया कि टारगेट कर रहा है जी दुबई को, कतर को, और उन्होंने कहा है कि एयर स्पेसेस इसी वजह से जो है प्लेन्स प्लून्स फ्लाई करने का उन्होंने बंद कर दिया कि ऑब्वियसली क्योंकि उनको ये जो मिसाइल्स और ये सब आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करना है, तो इट इज़ डेंजरस कि प्लेन साथ में उड़े जिसमें लोग जा रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ठीक बोली हैं, जो कि बाकी रेस्ट जितने भी हमने अभी तक रिएक्शन किए हैं सब गोलमाल, सब फेक न्यूज कर रहे हैं, पता नहीं कितना मिर्च मसाला डाल रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। और उनको हम फॉलो करते हैं, यूट्यूबर्स में वॉर चल रही है व्यूज के लिए, जो जितना मसाला कर बोलेगा उतना व्यूज आएंगे। मैं वो देख के इतना दुख हो रहा है कि इनको हम कितने टाइम से इनकी वीडियोस देखते हैं और करते हैं। सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, वो अपने क्रिएटिव तरीके से मसाला डाल रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, वॉर हो रही है, और उसमें इतना गलत बोलते हैं, इतना कुछ भी बोल देते हैं, कोई है ही नहीं भाई। मैं तो देख के बहुत वो हो रहा है, दुख हो रहा है। यूएस से वो इजराइल के साथ डायरेक्टली ही शामिल है, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। और जिस तरह से चीन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करके कहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ईरान को छोड़ दें, तो उसके साथ हमने आपको ये भी कहा था कि इस बात की तरफ संकेत करता है कि अमेरिका जल्दी ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है। बाकी यूएई के रक्षा मंत्री की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आज उन्हें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले का सामना करना पड़ा है। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स के साथ अच्छी तरह से डील किया है, लेकिन मिसाइल का जो कुछ मलबा है वो रेजिडेंशियल एरियाज पर भी गिरा है, और इसी मलबे की वजह से एक एशियन नेशनलिटी के सिविलियन की जान भी गई है। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दिस चैनल कि ये न्यूज़ कितनी ठीक दे रहे हैं। ओह, अटैक कर दिया जी ईरान ने, उनके एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया और इसलिए एयरपोर्ट बंद हो गया है। सॉरी, होटल पे अटैक कर दिया है। इट्स वेरी गुड कि एटलीस्ट कोई तो है यहाँ पे न्यूज मतलब ऑल इज नॉट लॉस्ट इन इंडिया। ये दिख रहा है कि इन मीडिया जो है और यूट्यूबर्स में देयर आर सम गुड पीपल, कई अच्छे लोग हैं जो कोशिश करें कि एक्यूरेट न्यूज़ दे रहे हैं, व्हाटएवर इट मे बी, या व्हाटएवर इट मे बी। हम भी कहते हैं जो है सच बोलो, नहीं तो प्रॉब्लम हमें न्यूज़ और यूट्यूबर्स में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि कौन जितना झूठ बोलेगा, और उसके बाद जब हम देखते हैं हम हैरान हो जाते हैं, हम उसको फिर बोलते नहीं ये गलत है, और वो उसके बाद उनको भी तकलीफ होती है कि भैया पता है हमारा धंधा बंद हो रहा है। उनको पता है लोग ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, कुछ भी पैसा कमाएंगे, बैक टू नॉर्मल, आगे बढ़ो, भूल जाएंगे आगे, हमारा नेक्स्ट एक बना देंगे और एंटी यूएस सेंटिमेंट घुसाने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि वो ईरान के साथ हैं। उनको मेजर इश्यूज है लोग, और ऐसा शो करते हैं ईरान की वाहवाही कर रहे हैं कि ईरान ने कौन से किसी एक क्या था उनका वो डोम सा बना हुआ था कि कोई उनका यूएसए का वो रेडार है उसको उड़ाते, तो बड़ा खुश हो रहा है बंदा। मैंने कहा भैया तुम्हें खुश होने की बात है, ईरान किस यूएसए को डिस्ट्रॉय करे तो तुम्हें खुशी हो रही है? हाँ, क्या दिमाग लिया हुआ बंदा कंफ्यूज्ड है वो, हैं? ईरान यूएसए इजराइल की हेल्प कर रहा है, दुनिया की हेल्प कर रहा है कि एक रेडिकलाइज कंट्री में पावर आ गई तो क्या होगा? कि इंडिया के लोग जो है ईरान के साथ हैं कि इजराइल के साथ हैं, समझ ही नहीं आती यार, कंफ्यूजन है उन लोगों में। इनकी ही इज डूइंग गुड, डिफेंस अपडेट इज गिविंग अ वेरी गुड न्यूज़। मैं बात कर रहा हूं और उनकी मैं पहला ऐसा चैनल देखा है जिसने इतना अच्छा न्यूज़ दी है। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दिस गाय कि इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। कंफर्म किया है कि यूएई की सिक्योरिटी सिचुएशन स्टेबल है, और सिचुएशन को एस्केलेट होता हुआ देख ईरान ने भी अपने नागरिकों के लिए स्टेटमेंट्स जारी करी हैं। और ये सब न्यूज़ देख के इंडिया के लोग बोलेंगे कि आपकी न्यूज़ ठीक नहीं है, जैसे हमें बोल रहे हैं, और कितना कुछ उसमें भैया इतना घटिया बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या कि आपको कमेंट्स में आपको वो चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, इसलिए आप कर रहे हो। हम तो ऑलरेडी सिटीजन, भाई हम तो पहले से सिटीजन हैं, हमें कोई सिटीजनशिप नहीं है, बहुत पहले से सिटीजन है, 30 साल से ज्यादा हो गए यहाँ पे। तो ये सब पता नहीं क्या क्या कहाँ बात नहीं। और जब मैंने बोला कि भाई अब पीओ, हम लोग तो पीओ के तक नहीं ले पाए, जो 78 ईयर्स हो गए हमारा पीओ के गया, 80 साल हो गए हैं, तो भैया जवाब में क्या मिलता है कि भैया जब हमको लेना होगा हम ले लेंगे। यूएसए को बोलो, चली जाएगी, एक मिनट, यूएसए को बोलो जरा कौन से जिन कंट्रीज के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उनमें उनको ये करके दिखाएं, कौन से नॉर्थ कोरिया को करके दिखाएं, और कौन से पता नहीं कौन सी कंट्रीज। मैंने कहा ले, और यही लॉजिक तुमको लगाना है। इंडिया का पार्ट लिया नहीं, इंडिया यूएसए करे ये सब, यूएसए का पार्ट नॉर्थ कोरियन लिया है क्या? कि वो क्यों करेगा, और करेगा अगर वो कुछ करेगा इससे, उनको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है ऑफ, अगर वो पंगे करेगा यूएसए के साथ तो यूएसए उनको भी कर देगा। नहीं, पहले लैंड तो ले, लेके तो बात करें, आपकी लैंड लेके जा चुके हैं, इंडिया की तो लैंड जा चुकी है हमारी,
पहले और हम अपनी कुछ लैंड नहीं को कर छुड़ाओ, पाए। फिर बात करना दूसरे यूएसए की तो लैंड ही नहीं गई हुई, 80 वो साल तो होने वाले सिर्फ हैं। थ्रेट हो रहा है, ईरान से थ्रेट है, इसलिए वो ये कर रहे वहां हैं। पे जनरेशन की जनरेशन यहाँ जा पे- चुकी है उस लैंड में, खत्म हो गया कब कहानी। से कब क्या हो गया उन्होंने। मगर मैं पैसा बनाओ, मैं पैसा बनना चाहिए भैया। और हमें आके ये बता रहे, जब हम बता रहे हैं कि भैया ऐसा होना चाहिए कुछ। कोई इंडिया का बंदा जागेगा जो कहेगा भैया मैप बनाने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल रियलिटी करो जरा। Exactly. माल वापस लेके आओ इंडिया में। हाँ, ताकि वो मैप भी दिखे हमें कि true map भैया बने। हमारा है। क्या हम वहां से जा सकते हैं? हमारे अगर मैप में ये बना हुआ है, क्या हम एज एन इंडियन वहां जाके जा रह सकते सकते हैं? हैं? कौन सा बताओ, map? आप जा सकते हो? Correct. तो क्या बात कर रहे हो? और हमें कोई इस बोल के इसको खुशी नहीं होती, दुख होता है, गुस्सा आता है। Correct. और जब हम बोलते हैं कि यूएसए इसराइल की तरह बनो, उनके कोई जमीनें नहीं गई, फिर भी वो अपनी देश के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये सब कर रहे हैं, पर समझते ही नहीं। वो सोचते पता नहीं आप तो बड़े अमेरिकन हो गए हो। क्या करें भैया, क्या अमेरिकन भी है, इंडियन भी हैं, और कुछ भी बोल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई सच्चाई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेजर कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि हमारे पड़ोस में चल रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उनके एक्शन में 300 से अधिक अफगान फोर्सेस के ट्रूप्स को एलिमिनेट किया गया है। और गुरुवार की रात से ही अफगान और पाकिस्तान की फोर्सेस एक दूसरे की मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट कर रही हैं। और जैसे कि अफगान फोर्सेस की तरफ से भी क्लेम किया गया था कि उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम की 15 से अधिक पोस्ट को अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअलिटीज का जो आंकड़ा है वो 50 से कहीं ज्यादा ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी कैजुअलिटीज को पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं कर रहा है। और आप पाकिस्तान से इस बात की कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कभी इसको स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि हाल ही में जब अभी PLA ने एक वीडियो रिलीज करी थी, तो उसमें पाकिस्तान का सोल्जर ही रोते हुए दिख रहा था और कह रहा था कि जिस देश के लिए हम लड़े, तो वो देश हमें फोन करने से मना कर रहा है। देखी और थी, बाकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो दावे हैं कि उन्होंने 300 से अधिक अफगान फोर्सेस के ट्रूप्स को एलिमिनेट किया है, 500 से अधिक घायल हैं, तो ये आंकड़े का अनुमान ही पाकिस्तान ने किस तरह से लगाया है वो पाकिस्तान को ही पता है। और ग्लोबल मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिनके मुताबिक अफगान फोर्सेस ने जलालाबाद सिटी के पास एक पाकिस्तानी जेट को शॉट डाउन किया है और उस पाकिस्तानी पायलट को जिंदा कैप्चर किया गया है। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, तो उन्होंने भी AFP मीडिया के साथ बात करते हुए इस बात की पुष्टि करी है कि उन्होंने भी एक व्यक्ति को पैराशूट से नीचे आते हुए देखा है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो जलालाबाद सिटी के 6th डिस्ट्रिक्ट में शॉट डाउन हुआ है। हालांकि वो एयरक्राफ्ट कौन सा है तो इसकी पुष्टि अभी तक ऑफिशियल नहीं हो पाई है, लेकिन लोकल सोर्सेज के मुताबिक ये पाकिस्तान का F-16 हो सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि अफगान तालिबान के पास ऐसा कोई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के सो कॉल्ड एडवांस फाइटर F-16 को शॉट डाउन किया है। खैर F-16 भी सोच ही रहा होगा कि जब से पाकिस्तान के पास आया हूँ तब से अपनी तो इज्जत ही खत्म हो गई है। और वैसे आपने बात नोटिस करी होगी कि जो पाकिस्तान है वो अपने जो प्रोपेगेंडा वीडियोस होती हैं उसमें जंग फाइटर 17, G-10C इन सभी को काफी ज्यादा प्रमोट करता है बहुत ही एडवांस्ड फाइटर के तौर पर। लेकिन जब एक रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये फाइटर कहीं नजर भी नहीं आते, नजर आखिर में F-16 ही आता है। और इसके पीछे कारण हमें एक ही समझ में आता है कि जंग फाइटर 17 और J-10C किस तरह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो उसे एलियंस भी नहीं देख सकते। बाकी कल रात को अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी मिलिट्री के कुछ और महत्वपूर्ण ठिकानों पर फ्रेश एयर स्ट्राइक्स करी हैं, जिसमें कुछ और कैजुअलिटीज और मेजर डैमेज होने की रिपोर्ट्स हैं। और बाकी आज आप कमेंट सेक्शन में अच्छा जी लिखना ना भूलें। अच्छा जी क्यों भाई? DRDO ने चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लगातार 3 उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। और इन परीक्षणों के दौरान इस सिस्टम की मदद से अलग अलग स्पीड, रेंज और ऑल्टीट्यूड पर हाई स्पीड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने वाली इसकी कैपेबिलिटी को रीवैलिडेट किया गया था। और इन सभी उड़ान परीक्षणों के दौरान मिसाइल ने हाई स्पीड एरियल टारगेट, जो कि एक तरह के एनिमी एयरक्राफ्ट की तरह मिमिक कर रहा था, तो उसे इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय किया है। और वो भी अलग अलग तरह के थ्रेट सिनेरियोज में, जिसमें सभी एक्सट्रीम एंगेजमेंट पॉइंट्स को अचीव किया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि इस टेस्ट को फाइनल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन में कंडक्ट किया गया था, यानी कि इसमें एक फील्ड ऑपरेटर ने ही टारगेट एक्विजिशन से लेकर मिसाइल फायरिंग इन सभी प्रोसेस को अंजाम दिया। और ये एक तरह से इसके यूजर वैलिडेशन फ्लाइट ट्रायल्स थे और इनकी सफलता औपचारिक रूप से भारत की फोर्सेस में इनके इंडक्शन के रास्ते को खोलती है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और ये एक 4th जनरेशन का सिस्टम है जिसके ऑपरेशन रेंज 6 किलोमीटर तक है। और इनिशियली भारतीय सेना की सर्विस में इसकी करीब 500 लॉन्चर्स और 3000 मिसाइल्स, जबकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की सर्विस में लगभग 300 लॉन्चर्स और 1800 मिसाइल्स को इंडक्ट करने की भी योजना है। तो काफी न्यूज इसमें देखी है और बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। हाँ, एक्यूरेट थी। खासकर जो अभी इजराइल, ईरान और USA के बीच में हो रहा है वो न्यूज़ देख के मेरे को खुशी हुई है। मुझे ये खुशी हुई है कि कोई तो है जो ठीक बोल रहा है, जिसने एक्चुअली में जाके ढंग से न्यूज़ पढ़ के वीडियो बनाई है। बाकी तो मिर्च मसाला के अलावा और कुछ काम कर ही नहीं रहे। चैनल में भी कमेंट्स आते होंगे आलतू फालतू लोगों के, कैसा नहीं हो रहा। हाँ, क्या पता, देखना भैया। तो एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।